Good morning. First of all, I would like thanks to God that whatever I wear in my life. और मैं हूँ आपकी दोस्त आरती कश्यप और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम में। तो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ बिलीफ कि बिलीफ क्या होता है या फिर इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, क्यों हमें बिलीव करना चाहिए, क्यों करना चाहिए हमें विश्वास आखिर। तो एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा था, ही इज़ टू इंटेलिजेंट, बट उसके स्कूल वालों ने उनको स्कूल से निकाल दिया और एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि वो एक मंदबुद्धि बालक हैं, स्टूडेंट हैं, तो शायद उन्हें एक स्पेशल स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पर शिफ्ट कर देना चाहिए। ये स्कूल शायद उन्हें नहीं पढ़ा पाएगा या फिर वो वहाँ पे अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी। ये लेटर उनकी मदर ने पढ़ा और कुछ नहीं बोला। तो जो छोटा बच्चा था उन्होंने पूछा कि माँ क्या लिखा है लेटर में। तो उनकी माँ ने बोला कि बेटा लेटर में लिखा है कि यू आर सो इंटेलिजेंट कि आपके स्कूल वाले शायद आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, तो आपको आगे की सारी स्टडीज़ जो हैं वो घर बैठ के करनी होंगी, एंड आई विल बी द टीचर। तो वो बच्चा उस बात पे विश्वास कर लेता है, पढ़ता है, घर में स्टडी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दुनिया में आज तक कभी किसी ने नहीं की, वो सब करते हैं। जानते हैं वो बच्चा कौन था? जी हाँ, मैं एडिसन जी की बात कर रही हूँ। बिकॉज़ जब वो छोटे थे उनके स्कूल वालों ने उन्हें निकाल दिया था ये बोल के कि वो एक मंदबुद्धि बालक है, लेकिन उनकी माँ ने उनको ये चीज़ कभी नहीं बताई। जब उनकी मदर एक्सपायर कर गई तो उन्होंने वो लेटर निकाल के देखा और उसमें उन्हें पता चला कि उसके लेटर में क्या लिखा था, और उनकी माँ की बातों पे उन्होंने विश्वास किया और वो इतने बड़े साइंटिस्ट हुए। उन्होंने इतनी सारी चीज़ों की खोज की। अगर वो बचपन में ही मान लेते उस लेटर की बात, अपने स्कूल वालों की बात, तो मे भी शायद वो उतनी चीज़ें अचीव ना कर पाते जितना कि उन्होंने किया है। अगर हम बिलीफ की बात करें तो बिलीफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में काम करती है। बिलीफ आपको एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करती है, बिकॉज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड जो मानता है, जिस पे आप बिलीव करते हो, वो चीज़ें वैसी ही लाइफ में आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती हैं और आपकी चीज़ें उसी डायरेक्शन में जाती हैं जैसे कि आप बिलीव करते हो। इसी के लिए एक एग्ज़ाम्पल और अगर हम देखें तो एक बार एक बॉलीवुड चैम्पियन थी जिन्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था, बिकॉज़ बहुत सारे गुंडे उनकी चेन स्नैचिंग करना चाहते थे, बट वो बॉलीवुड चैम्पियन थी और जो प्लेयर्स होते हैं वो अपना हक कभी नहीं देते। शी ऑल्सो फाइट्स। उन्होंने अपना हक नहीं देना चाहा तो गुंडों ने क्या किया, उन्हें ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया और कोइंसिडेंटली सामने से एक और ट्रेन आ रही थी, साइड से एक और ट्रेन जा रही थी, उससे वो टकरा के नीचे गिर गई। और नीचे गिरने के बाद जो ट्रेन के ट्रैक पे गिरी थी वो, उसकी वजह से उनका एक पैर कट गया और एक पैर की बहुत सारी हड्डियां टूट गईं। अब डॉक्टर ने बोला कि शायद ही आप कभी अच्छे से चल पाओगी, बट वो लड़की कभी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें बिलीव था कि वो कुछ तो ऐसा करेंगी, कुछ तो ऐसा अचीव अपनी लाइफ में करने वाली हैं जो शायद किसी ने ना किया हो। बट एक कटे हुए पैर के साथ और एक टूटे हुए पैर के साथ इट्स लाइक इम्पॉसिबल, बट शी हैज़ अ बिलीफ कि मैं करके रहूँगी, मुझे करना है, एंड वन डे शी अचीव्ड दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट द, जी हाँ, उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था एक आर्टिफिशियल पैर के सहारे और उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था 2015 में। लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ में देखा जाए
या अगर कोई और इंसान ये बिलीव करता कि शायद अब मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, शायद अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, शायद अब तो कुछ पॉसिबल ही नहीं होगा, तो शायद उसकी लाइफ वैसी ही हो जाती। तो लॉ ऑफ नेचर कहता है कि आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं, अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसी सेम चीज़ को बिजनेसमैन हेनरी फोर्ड ने भी दोहराया है कि अगर आप बिज़नेस में पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव अचीव करोगे, आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव अचीव करोगे। इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ, बिकॉज आपकी पूरी बॉडी को और आपकी सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करता है दैट इज़ योर माइंड। और माइंड में आपका बिलीफ मैटर करता है, बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंडली वहाँ पर सेट हो जाता है। तो हमेशा हमें जब भी जिस चीज़ पर बिलीव करेंगे वो वैसी ही होगी जैसा हम उस पर बिलीव करते हैं। जैसे कि एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। आपने अपरिचित मूवी देखी होगी। अपरिचित में क्या होता है, एक इंसान में दो पर्सनालिटीज़ डिफरेंट आती हैं। क्या होता है, बिकॉज़ वो मेंटली बिलीव करता है उस चीज़ पे कि मेरे अंदर दो अलग अलग इंसान हैं, और जब भी जिस कैरेक्टर में वो होता है वो उसी तरीके से रिएक्ट करता है। मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी इसी तरीके से होते हैं, बिकॉज़ उनका जो मेंटल लेवल होता है वो उस तरीके से बिलीव करने लगता है उस चीज़ में। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी लाइफ के जो विजन्स हैं, हमारी लाइफ की जो अचीवमेंट्स हैं, टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, जो इनविजिबल विज़न है आपकी लाइफ का, उस पर आपको बिलीव होना चाहिए। और अगर आपका बिलीफ है तो डेफिनेटली वन डे यू विल अचीव दैट। दिस इज़ one more basic and very important step for the success। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक स्टेप के साथ, एक एक्शन के साथ जो हमें सक्सेसफुल होने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।